नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार मार्केट मंत्रा में। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पे। जैसे कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को ये मिल रही है कि जो हम लोग की एशिया की जो यहाँ पे मार्केट है वो हम लोगों को फिलहाल में तो हम लोग को निगेटिव जाते हुए दिख रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ASX 200 में भी हम लोगों को 0.32% की आज के दिन गिरावट देखने को मिली। साथ ही साथ इसमें निकाय में भी हम लोगों को 0.96% की गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी में तो अपना गिरावट का माहौल चल ही रहा है। वहीं पे जो साउथ कोरिया कॉस्पी फेल्स ऑन कीपैड इंडस्ट्रियल डाटा, यानी कि जो वहां पे साउथ कोरिया का जो यहाँ पे डाटा है वो फेल्ड हुआ है। टाइपेड इंडस्ट्रियल का डाटा जो है वहां पे निगेटिव हम लोग को देखने को मिला है। और उसी के साथ यहाँ पे हम लोग को सबसे बड़ी खबर ये देखने को मिल रही है कि जो चाइना का अर्थव्यवस्था है ना, उसको सुधारने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आसान नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी यहाँ पे चाइना को चेतावनी दे रखी है, लेकिन चाइना काफी स्मार्ट निकलते हुए हम लोग को यहाँ पे दिखा है। क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो चाइना ने यहाँ पे क्या किया था, इन्वेस्ट किया था इंडिया की कंपनियों में। जिससे क्या हुआ था कि चाइना ने जो भारतीय कंपनियों में अपने शेयर्स खरीद के रखे थे, शेयर होल्डिंग की थी, जिसकी वजह से उसको 40,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। यानी कि उसने काफी अच्छा अपना कैपिटल सस्टेन किया है इंडिया में। आइए जानते हैं पूरा माजरा आखिर है क्या। देखो, चाइना इन्वेस्टेड इन इंडिया, यानी कि इन भारतीय कंपनी के शेयरों में चीन की सेंट्रल बैंक ने लगाए 40,000 करोड़। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सेंट्रल बैंक पीपल्स ऑफ चाइना, यानी कि वहां की जो पार्टी है, चुपचाप अपना भारत पोर्टफोलियो बना रहा है। यानी कि हम लोगों को पता भी नहीं और वो लोग चुपचाप से यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो इंक्रीज करते जा रहे हैं। जबकि भारत और चीन के बीच में रिश्ते काफी उलझे हुए हैं। क्योंकि भाई, चाइना को हम लोग एज अ दुश्मन ही देखते हैं, लेकिन वो लोग कितना इंटेलिजेंस से वर्क किए। उन्होंने क्या किया, अपना जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में किया और 40,000 करोड़ का वो पोर्टफोलियो तक यहाँ पे बना लिए। कारपोरेट मामले में मंत्रालय MCA की फाइलिंग से मनी कंट्रोल के डाटा इकट्ठा किया गया। इन डेटा के अनुसार PBOC यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के पास वित्त वर्ष 24 के अंत में कम से कम 35 भारतीय कंपनियों के शेयर्स थे, जिनकी कीमत अब 40 करोड़ रुपए बैठती है। NSDL के डेटा बताते हैं कि मौजूद समय में चीन से आने वाले 17 FPI भारत के रजिस्टर्ड है, जिसमें चाइना की सरकार प्रमोट है, बेस्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक शामिल है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन का स्वामित्व चीन के सॉवरेन वेल्थ फंड चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन CIC के पास है, जो दुनिया भर में $870 बिलियन की वेल्थ का मैनेजमेंट करता है। हालांकि डाटा से पता चला है कि बेस्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के पास भारत के इन्फोसिस और पावर ग्रिड जैसी कंपनियों में केवल 800 करोड़ के ही शेयर हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं चाइना ने क्या किया था। जो वहाँ पे चाइना की PBOC यानी कि पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने क्या किया था, 2024 में इन्वेस्ट किया था भारतीय कंपनियों में। कम से कम 35 कंपनियों के आसपास के शेयर्स उठाए थे और जिनकी कीमत अब 40,000 करोड़ हो चुकी है। तो ये काफी स्मार्टली मूव था और इससे काफी अच्छा उन्होंने अपना पोर्टफोलियो स्टैब्लिश यहाँ पे किया है। चलिए हम लोग एक बारी चार्ट पे बढ़ते हैं, क्योंकि देखते हैं आज में अगर देखा जाए तो मार्केट स्टार्टिंग में थोड़ा अपसाइड जाते हुए दिखी थी, लेकिन वहां से एक पुल बैक लेते हुए दिखी। यानी कि एक हिसाब से मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की है। तो आइए उसको भी चर्चा करते हैं। तो आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे चार्ट पे। तो देखो, निफ्टी में हम लोग को क्या देखने को मिला था आज के दिन। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी उसी सेम लेवल पे, जो कि मैंने यहाँ पे बताया ना कि मार्केट यहाँ से बार बार अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है। तो ये एज अ सपोर्ट की तरह मार्केट का काम कर रहा है। तो वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास से ही यहाँ पे मार्केट ओपन होती हुई दिखी और अपसाइड गई। मैंने बोला था इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा और मार्केट प्रॉपर सस्टेन रहती है, तो यहाँ तक भी चांसेस हैं। लेकिन रिजेक्शन भी है, क्योंकि इसी लेवल के आसपास से मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी गिर चुका है। तो
अगर ये दो लेवल निकाल देता है तब तो हम लोग को प्रॉपर बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगी। उससे पहले यहाँ से मार्केट रिवर्स होते हुए दिख सकती है, लेकिन वही होते हुए दिखा, यहाँ से मार्केट रिवर्स होते हुए दिखी और दोबारा अपने जो लेवल था, जो सपोर्ट लेवल था, उस पर मार्केट वापस आते हुए दिखी। यानी कि होते हुए हम लोग को कुछ खास यहाँ पे नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट वही कर रही है जो इतने दिन से कर रही है, यानी कि इस रेंज के अंदर ही अटकी पड़ी है मार्केट। इससे बाहर अभी तक मार्केट नहीं निकली है। तो ज़्यादा कुछ खास भी नहीं है इस मार्केट में बताने के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही बता दिया है, जब तक 24,000 के लेवल को नहीं निकाल देती निफ्टी, तब तक हम लोग को बुलिश मूवमेंट एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिलहाल के लिए मार्केट वापस अपने सपोर्ट को बरकरार करने में, वापस से मार्केट अपने सपोर्ट पे आ चुकी है और इसको बरकरार कर रही है। हालांकि नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है 23,600 के लेवल का, तब हम लोगों को मार्केट यहाँ पे डाउन साइड और भी मोमेंटम करते हुए दिखेगी, लेकिन असली मूवमेंट दिखेगी जब 23,500 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा। तो निफ्टी में फिलहाल के लिए मेरा व्यू यही है। ये सारे लेवल्स और ये सारे रेंज को हम लोग ध्यान में रखेंगे कल की मार्केट के लिए। जब तक कहीं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक मार्केट से थोड़ा दूर ही रहें तो काफ़ी सही होगा। वहीं पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ न्यू देखने को नहीं मिला। हालांकि थोड़े बहुत लेवल्स हम लोग को यहाँ पे निकलते हुए दिखे हैं। देखो, जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी पूरा कोशिश करेगी ये जो गैप है इसको फिल करने की। ऑलमोस्ट इसने यहाँ पे गैप फिल करने का ट्राई किया है, ऑलमोस्ट ये गैप फिल करके ही वहां से रिटर्न गई है। मार्केट यहाँ पे आई, ऑलमोस्ट गैप फिल किया और यहाँ से रिटर्न जाते हुए दिखी है। और रिटर्न में जो मैंने बताया कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो ये सारे वापस आपको टारगेट मिल जाएंगे, और वैसा होते हुए भी दिखा है यहाँ पे मार्केट में। हालांकि घूम फिर के मार्केट वहीं पे ही है, जैसा कि निफ्टी में वैसा बैंक निफ्टी में भी मार्केट इसी रेंज के अंदर है। इन दोनों रेंज से निकलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के लिए, अगर दोबारा से वापस से बुलिश या फिर बेरिश मूवमेंट देखना है तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। मार्केट में न्यूज़ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर कल कोई और न्यूज़ अपडेट आती है वो भी मैं बताऊंगा। और इस समय मैं डेली लाइव आ रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट को लेकर, तो फिर डेली हमारे साथ जुड़े। रात में 10 बजे के आसपास में आता हूँ लाइव, और एंजॉय करें क्रिप्टो मार्केट में, उसको भी सीखें ताकि आपके पास एक और ऑप्शन हो, आप सिर्फ इंडियन मार्केट के भरोसे ना बैठे रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।